गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है बायोलॉजी का। इवनिंग सेशन में है 2 से 5। मोस्टली आज कितने आपके 5 से 6 दिन बचे हैं और काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। तो काफ़ी आप वैसे तो मुझसे ज़्यादा ही समझदार हो। मोस्टली बच्चे सिलेक्टेड हैं आपके ऑलरेडी पीजीटी बायोलॉजी में, मेवात काडर में। मोस्टली सिलेक्टेड आपके डीजीटी साइंस लगे हुए हैं, मोस्टली आपके केवीएस में हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ही समझदार हो। जब आप जॉब लग जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है और आप एक्सपीरियंस होता है। जॉब लगना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर तो थोड़ा डिस्कशन करना मेरे लिए भी अनिवार्य हो जाता है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। जो बच्चों के डाउट आए मोस्टली वही लेंगे। देखिए, आपका पहली बात तो एग्ज़ाम आपका 2 से आपका 5 होगा, 15 तारीख को होगा, पंचकुला में होगा। ठीक है, सीधा रिटर्न होगा। ये सभी बातें आपको पता है। सिलेबस आपका उम्मीद करता हूँ कवर हो जाएगा। मोस्टली बच्चों की ये क्वेरी थी, सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो पहले उसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस कवर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास 5-6 दिन है। 11th 12th की एनसीईआरटी आप अगर सिंगल रीडिंग भी ले लोगे तो भी सफिशिएंट है। अब कुछ बच्चे कहते हैं प्लेन सीट मिलती है, बिल्कुल मिलती है प्लेन सीट, तो आपकी लिखने की तैयारी नहीं है। कुछ कहते हैं भाई हमारी लिखने की तैयारी नहीं है। अगर किसी बच्चे का सिलेबस ही पूरा नहीं है, किसी बच्चे को सिलेबस ही मेमोराइज नहीं है, तो फिर वो लिखेगा कैसे वहाँ? आपका हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई लेमार्किज्म बताओ, तो पहले तो आपको लेमार्किज्म का पता होना चाहिए भाई लेमार्क ने क्या बोला था, कौन कौन से पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, तो वो अगर आपको पोस्टुलेट ही नहीं पता है, फिर वो आप लिखोगे कैसे वहाँ? चाहे प्लेन शीट हो चाहे लाइनदार शीट हो, सबसे पहले आपको मेमोराइज होना चाहिए माइंड में, ताकि आपको याद है, आपके ब्रेन से मैसेज आए और आपके हाथ ऐसे चले। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जब तक आपको पूरा सिलेबस मेमोराइज नहीं है तो फिर उसका लिखने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, मेमोराइज है, तो वो कोई भी क्वेश्चन बना के आपका लिख सकता है। कोई भी आप क्वेश्चन बना लीजिए, है ना, किसी भी प्रकार से आप अपना क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे डार्विन की क्या पोस्टुलेट है, इवोल्यूशन से बन गया। फाइलोजेनी ऑफ मैन क्या है। वैसे तो इतना उच्च लेवल का पेपर आता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ भाई बायोम्स क्या होते हैं। पिछली बार मास्टर ग्लैंड पूछा था, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब की बार थायराइड पूछ लेंगे, पैराथायराइड पूछ लेंगे, या आपकी गोनैड्स पे पूछ लेंगे। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, उनको देखना है भाई बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा। ठीक है ना। बाकी रिटन एग्ज़ाम का मतलब है किस्मत। ठीक है ना, कौन आपकी कमेटी बैठी है, किस यूनिवर्सिटी के आपके प्रोफेसर हैं, DU के हैं, PU के हैं, KU के बैठे हैं चेक करने के लिए। ठीक है ना, कब आपका पेपर चेक होने को आ रहा है, ये भी मायने रखता है। क्योंकि पिछली बार जो रोल नंबर आए थे वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आए थे। तो जब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके रोल नंबर असाइन हुए थे तो पेपर भी चेक ऐसे ही हुए थे। तो ये भी काफ़ी मायने रखता है। छोटी छोटी बातें हैं ये, जब आप डीप में जाओगे तो इनका अंदाज़ा होगा। तो मेरा अल्टीमेटली कहना ये है, 5-6 दिन बचे हैं आपका। बेसिक NCERT पढ़िए, चैप्टर का नाम पढ़िए, आप अपना बस मेमोराइज आपको दिमाग में पता होना चाहिए। लिख वहाँ आप अपने आप दोगे। देखो, सिलेक्शन तो उसका होगा ना जो क्रिएटिव तरीके से लिखेगा। लिखते तो सब हैं, लिखे तो सब गए, लेकिन कौन क्रिएटिव तरीके से लिखेगा, सिलेक्शन तो वही लेके जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मेरा कहने का मतलब ये है, लिखने की बजाय कम से कम अपने पूरे सिलेबस को एक बार मेमोराइज कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, अब कहानी बताते हैं। ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब जिसका सिलेबस कवर है बहुत अच्छी बात है। और कई बच्चे कह रहे हैं जी लैरिंजर पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली। भाई लैरिंजर पढ़ लो, स्क्रोडिंजर पढ़ लो, जो भी बुक अवेलेबल है, वट एवर यू वांट टू रीड पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान की वृद्धि होगी। लेकिन HPSC के पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। जो ये लैरिंजर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपने ज्ञान के लिए पढ़ो, लेकिन इसको स्मार्ट मतलब ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन आएंगे बेसिक वहाँ में। पिछली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन्वेजिव टेक्निक, पेरेंटल डायग्नोसिस की ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भाई आप लैरिंजर पढ़ रहे हो, आप क्या कोई किसको क्या आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जाके? आपको हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है। मैक्सिमम जहाँ पे बच्चे 10th तक हिंदी मीडियम पढ़ के ट्रांजिशन हुआ है उनका इंग्लिश मीडियम में, तो वो ऐसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे? लेकिन फिर भी जो पढ़ रहे हैं भाई, उनसे हम कह नहीं सकते, लेकिन एक समझाने का
तरीका हमने वो बता दिया आपको कि वो उस लेवल तक के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ, मैंने पहले भी बोला था, आज भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, मैंने पहले कहा था कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उस टाइम बच्चों ने नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया, जोश जोश में जनरल में फॉर्म भर दिया। अब यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज होता है ना, वो आपका सिलेक्शन होता है कैटेगरी वाइज, यानी जिस कैटेगरी की जितनी पोस्ट हैं उतने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि भाई जिसके ज़्यादा नंबर वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, नहीं, कैटेगरी टू कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट होगा। यानी एससी का बच्चा एससी में शॉर्ट लिस्ट होगा, चाहे उसके कुछ भी हो, ठीक है ना, कितने ही नंबर हो, या बीसीबी का बच्चा है। तो ये इस पर केस भी, हालांकि प्रमिला का केस है और वो प्रमिला जीती भी हुई है सिंगल बेंच में, और अभी उसकी फाइनल जजमेंट आनी बाकी है। क्या होगा वो अभी नहीं पता। फिलहाल जो HPSCA का फॉर्मूला वो कैटेगरी वाइज का है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, पोस्ट आपकी 233 है बायो में, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे 233 का 4 टाइम करा तो 932 बच्चे आते हैं। फिर 33% आपका क्या है, फीमेल रिजर्वेशन है, कितना है 33, तो 33 के हिसाब से टोटल फीमेल रिजर्वेशन के हिसाब से 77 सीट मिलती है। फिर 77 का 4 गुना होगा तो उनके 307 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। यानी टोटल कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, 1239 हो सकते हैं। अब कितने कैंडिडेट हैं उसका जैसे आपके एडमिट कार्ड आएंगे उससे आइडिया हो जाएगा कि बायो में कितने कैंडिडेट हैं। लेकिन मेरा पर्सनल अनुमान है आपके 900 से 1000 के बीच में आपके क्या हैं कैंडिडेट है, 900 to 1000 के बीच में आपके कैंडिडेट मिलेंगे। शॉर्ट लिस्ट कितने किए जा सकते हैं, 1239। मेरा हिसाब है 900 से 1000 आपके मिलने चाहिए बायो में, क्योंकि पिछली बार 465 कैंडिडेट ने आपका एग्ज़ाम दिया था, तो इसका डबल ऑलमोस्ट मिलेंगे, ठीक है, यानी 900-1000 के आसपास आपको मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने रिटन एग्ज़ाम दे लिया 4 टाइम्स, तो मतलब रिटन तो सभी देंगे, फिर 2 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जो 2 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो भी आपके क्या होंगे, पोस्ट या आपके क्या होंगे, कैटेगरी वाइज होंगे। जैसे 233 पोस्ट है तो इनका 2 टाइम्स देखेंगे वो, तो 466 बच्चे तो ये हो गए। फिर 233 का 33% फीमेल रिजर्वेशन है, ठीक है। फीमेल रिजर्वेशन की पोस्ट कितनी बनती है आपकी, ठीक है, तो फीमेल रिजर्वेशन 233 का 33% आप निकालोगे तो फीमेल रिजर्वेशन की सीट आपकी कितनी बनती है, 77 का 2 टाइम्स अलग से बुलाएंगे तो वो बच्चे हो गए 154। यानी इंटरव्यू के लिए, माफ़ी चाहेंगे भाई, शादी है तो डीजे बज रहा है आपका, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया आपको, लेकिन मैं मेरी बात को पूरा कर देता हूँ। तो मेरे अनुमान से पिछली बार का जो आप डाटा देखोगे तो उस हिसाब से, उस फॉर्मूले के हिसाब से 620 बच्चों का इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। फिर मैंने और डेप्थ में समझाने के लिए आपको 128 का आपका बता दिया। जैसे जनरल की पोस्ट कितनी, 128, तो 128 के 4 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे 552, और बाकी कैंडिडेट 33% रिजर्वेशन के हिसाब से 108, तो टोटल 680 आपके रिटन एग्ज़ाम देंगे जनरल के। अगर इतने मिलते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी 256 आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे। 128 का 2 टाइम्स कितना होता है, 256। तो अब आपको इंटरव्यू देने के लिए 256 में आना पड़ेगा, ठीक है। और 84 अलग से होंगे वो फीमेल रिजर्वेशन, यानी टोटल 340 आपके जो कैंडिडेट हैं वो जनरल से इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उन 340 में से फिर जनरल के लिए आपकी फ़ाइट जो होगी वो कितने कैंडिडेट में होगी, आपकी 128 सीटों के लिए फ़ाइट होगी। यानी लगभग आपका 3 टाइम्स मान लो, यानी आपको एक हरियाणा कैडर में जॉब लेने के लिए 2 बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। वेरी टफ कंपटीशन कहूँगा मैं इसको, क्योंकि यहाँ कोई ये तो है नहीं कि ना समझ बच्चे बैठे हैं, सारे आपके समझदार बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जो PhD कर चुके हैं, वो बच्चे हैं जिनको 10-15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेवात कैडर में, TGT साइंस में हरियाणा, ठीक है, हरियाणा TGT साइंस में, KVS में सिलेक्टेड है, NVS में सिलेक्टेड है। तो वेरी टफ कंपटीशन। दूसरे डाउट आ गए थे भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी। ईमानदारी से बताऊं, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो भर्ती का कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ कह नहीं सकते कि होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कांग्रेस जो है 4 टाइम्स के फॉर्मूले के खिलाफ है, तो वो अपने हिसाब से रूल बनाएगी, तो वहाँ आपका क्या हो सकता है, थोड़ा बदलाव हो सकता है। बाई चांस
भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रहती है, ऑब्वियस सी बात है भर्ती पूरी होगी, ठीक है ना, क्योंकि उनके जो चुने हुए मेंबर हैं और हर पार्टी अपने मेंबर्स को चुनती है, ये मनोनीत होते हैं। ये तो है नहीं कि ये वोटिंग से चुने जाते हैं। HPSC के जो मेंबर होते हैं, ये जो गवर्नमेंट होती है ये अपने बंदों को वहाँ पर भेजती है, ठीक है। वो RSS से हो सकते हैं, जब कांग्रेस आएगी तो NSUI से, या जो भी उनके होते हैं वो आपको पता है मेंबर सिलेक्शन कैसे होता है, होते पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अच्छे खासे। तो अब वैसे ऑटोनोमस बॉडी है, भंग नहीं हो सकती आपकी। अगर गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो जाती है 12 सितंबर से तक आपकी जो विधानसभा है उसका सत्र बुलाना पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट भी डिसॉल्व होती है तो आपकी HPSC ऑटोनोमस बॉडी है, वो आपका कंटिन्यू कर सकती है प्रोसेस को। तो 15 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, तो मेरे हिसाब से आपका इंटरव्यू हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या मेरी जो नॉलेज कहती है, आपके पेपर चेक हो जाने चाहिए। अगर कमेटी को ये बोलेंगे कि फास्ट करना है तो 22 तक आपके पेपर चेक हो जाएंगे, और 25 से भी अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो 5 दिन में आपका कितने बच्चों का इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लगभग 600 के आसपास का इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में कोई परेशानी होगी। 500-600 बच्चों के अंदर इंटरव्यू 5 दिन के अंदर आराम से निकाल देंगे ये। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू हो सकता है। इफ़ गवर्नमेंट चेंजेस देन कुछ भी हो सकता है भाई, दोबारा रीएडवर्टाइज भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिसी का ऑलरेडी केस है। और HPSC पे काफ़ी मतलब कांग्रेस हमलावर भी रही है, वो नागरवाड़ा केस पकड़ा गया था, तो डिफरेंट। तो अभी के लिए तो आपके लिए यही पॉजिटिव खबर है कि इंटरव्यू होगा आपका, हो सकता है, रिटर्न तो कन्फर्म है, इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने सारे जितने भी आपके डाउट थे व्हाट्सएप पे मुझे मिले या पर्सनल मेरे पास फ़ोन कॉल आए, उनको सभी को मैंने लेने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट आपका छूट गया है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि भाई मेहनती बच्चा लगे, ठीक है ना। और आप किसी के चंगुल में मत फंसें, ईमानदारी से आप खुद देख सकते हैं, इसके बाद तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या दूध है क्या पानी है, ठीक है ना। तो ईमानदारी से अपनी मेहनत करोगे तो सफलता मिल जाएगी भाई, ठीक है। धन्यवाद।